पापा जी थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कपड़े चेंज करी जाती थी, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। इतना लहू बहने का रोग था। उसके बाद सर में भी गांठ आ गई। एक रोग अभी गया नहीं तो दूसरा सर में गांठ भी बन गई। के सर के ऊपर एक बड़ी गांठ बन चुकी थी। अपोस्टल जी बताते कि कंघी करते थे तो भी दर्द होती थी, टच करते थे हाथ में आ जाती थी और सर में दर्द रहती थी। अपोस्टल जी इस बहन का नाम बलजीत है और ये बहन लुधियाना के रहने वाले। अपोस्टल ये बहन बताती कि इनके जीवन में एक रोग था। अपोस्टल जी 2020 से इनकी यूट्रस के अंदर एक रसौली बन चुकी थी। अपोस्टल जी इनको तो नहीं मालूम था, शुरू में बताते कि पीरियड्स इरेगुलर आते थे और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। और 11 महीने पहले जब इन्होंने रिपोर्ट करवाई, टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि यूट्रस के अंदर रसौली है। अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि बताते कि हद से ज़्यादा मतलब खून बहता था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, लगातार बॉडी में कमज़ोरी रहती थी। और अपोस्टल जी जो इनके हस्बैंड है बताते कि इनकी 3 बेटियां हैं और अपोस्टल जी जो 2, एक की तो शादी हो चुकी है, घर में इतनी ज़्यादा गरीबी है, पति शराब पीते। अपोस्टल जी 300-400 जितना भी घर पर लेकर आते थे, अपोस्टल जी सारे पैसे वो अपने नशे में उजाड़ देते थे, 1 रुपया तक इनको नहीं देते थे। और ये बहन मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चलाते और अपोस्टल जी मेडिसिन लेकर आने के लिए इनके पास 1 रुपया तक नहीं होता था क्योंकि घर के हालात इतने खराब थे और इनकी बेटियों के पास भी कोई काम काज नहीं था। यही अपोस्टल जी बहन मेहनत मजदूरी करते थे। और अपोस्टल जी जैसे ही बताते कि 2024 हुआ और 2024 में इनके सर के ऊपर एक बड़ी गांठ बन चुकी थी। अपोस्टल जी बताते कि कंघी करते थे तो भी दर्द होती थी, टच करते थे हाथ में आ जाती थी और सर में दर्द रहती थी। इनके मन में ये चलता था कि पहले ही एक रोग है और दूसरा रोग भी आ गया। अपोस्टल जी पहले इसको लहू बहने का रोग था। जी अपोस्टल जी कितना लहू बहता था इसको? बहुत ज्यादा लहू बहता था। कितने साल? अपोस्टल जी बताते कि 2020 से। बात करो इससे थोड़ी सी। जयमसी की पापा जय मसीह की। कितना लहू बहता था तुम्हें? पापा जी 5 महीने हो गए लगातार ही हटता ही नहीं हैगा। हटता ही ना था। नहीं जैसे क्वांटिटी में एक दिन में कितना लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसे? पापा जी थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कपड़े चेंज करी जाती थी, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। इतना लहू बहने का रोग हाँ था। जी। और उसके बाद सर में भी गांठ आ गई। एक रोग अभी गया नहीं हाँ तो जी। दूसरा सिर में गांठ भी बन गई। फिर और क्या बताओ जल्दी। अपोस्टल जी जब गांठ बन गई तो इनके अंदर ये विचार चल रहे थे कि यहीं कहीं ये कैंसर ना हो जाए। तो अपोस्टल जी उसके बीच में ही ये सुखपारा नाम निष्ठी में आए। उस समय ये ऑनलाइन सुन रहे थे अपोस्टल जी और 6 महीने पहले की बात है, घर पर ही संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा लोगों से बात कर रहे थे कलीसिया से कि आज तुम्हारी प्रॉब्लम जा रही है, जिस जगह पर रोग है हाथ रखो। अपोस्टल जी संडे मीटिंग थी, इन्होंने हाथ रखा गांठ के ऊपर, रिसीव किया। रिसीव करते ही वो गांठ इनके हाथ में से गायब हो गई। अपोस्टल जी इनके लिए बड़ा मिरेकल था। सोच लो, ये सोच लो, एक बंदा यहाँ नहीं था, घर में ही था, उस गांठ पर हाथ। ये सीरियस है क्योंकि ये घर में बैठे हुए सीरियसली ले रही होगी उस वचन को। कुछ लोग सीरियस नहीं लेते, उसे फेथ से नहीं लेते जो मैं बोलता हूँ। कई लोगों को मैं ऐसे खड़े खड़े उनके इंप्रेशन भी देखता हूँ ना, उनका बाहरी सोच से, मन से, उनके बॉडी जो इंप्रेशन है उससे भी देखता हूँ। ऐसे बस नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बस ऐसे बॉडी इंप्रेशन से भी पता लगता है। लेकिन याद रखो, ये ऑनलाइन घर में बैठकर जब मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड, चंगाई के वचन निकल रहे थे, ऐसी गैब होगी हाथों में। सोचो परमेश्वर की बात। और फिर लहू बहने का रोग। अपोस्टल जी उसके बाद जब 21 दिन की प्रेयर थी अपोस्टल जी जो अभी गई है, बताते कि जब लास्ट प्रेयर का दिन था तो एक बहन की यहाँ टेस्टिमनी बनी थी कि उसके कपड़ों में से, उसकी यूट्रस के अंदर से वो रसौली बाहर आ गई। तो इनके भी अंदर रसौली थी। इन्होंने उस वचन को बड़े मन से रिसीव किया। जैसे ही आप बोल रहे थे कि जिनके रोग है अभी मैं पावर को रिलीज कर रहा हूँ, तो अपोस्टल जी इस बहन ने उसी पावर को रिसीव किया। रिसीव करते ही बताते कि ये ऐसे अंगीकार करे कि परमेश्वर मेरी रसौली भी बाहर आ चुकी है तेरे के वर्ड्स के द्वारा। तो अपोस्टल जी बताते कि आधी रसौली टूटकर रात को, और जैसे ही सुबह सोए, आधी सुबह अपोस्टल जी 7 बजे टाइम था, बताते कि दोनों पीसेस बड़े बड़े बाहर आ गए। अपोस्टल तो एक शाम को बाथरूम करते गिरी बाहर जी, जैसे प्रेयर पिलर आप पावर रिलीज करें उसी समय मतलब रसौली टूटकर बाहर आए जी अपोस्टल। और अगले दिन सुबह दूसरा पीस भी आ गया जी। और अपोस्टल जी जो घर में गरीबी थी, बेटियों के पास काम नहीं था, ये मेहनत मजदूरी
करते थे। 21 दिन की प्रेयर के दौरान दोनों बेटियों को 10-10 हजार की जॉब के साथ परमेश्वर पिता ने ब्लेस कर दिया। एक लोग इतनी गरीबी थे, हालात थी कि बड़ा परमेश्वर हमारा, देखो कितने बड़े काम ऑनलाइन हो गए और हम लोग तो यहाँ हैं। अगर सीरियस हो, श्वास में अपना मन पक्का कर रहे हो परमेश्वर के साथ, तो ये बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।